गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग देख रहे हैं एसपीडी सामान्य विज्ञान का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल जी की इकाई यूनिट है। कैपिटल जी की इकाई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर रखने पर होगा? आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा कहाँ से होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण कहाँ से होता है? आंसर हो जाएगा डीएनए द्वारा। आंसर हो जाएगा डीएनए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में क्या होती है? गतिमान वस्तु में होती है। आंसर हो जाएगा गतिमान होगा तो उसमें क्या होगा? गति होगा, यानी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लेटिनम। आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बाइनोक्यूलर या दूरबीन। बाइनोक्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब को मापना। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम होता है। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो है। अल्फांसो क्या है? तो अल्फांसो क्या है? आंसर हो जाएगा आम का एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के नियमों की खोज किसने की? गति के नियमों की खोज किसने की? गति के नियमों की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा न्यूटन। आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? आंसर हो जाएगा लिथियम। आंसर हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अवयव प्रस्वन का कार्य करता है? यानी श्वसन का कार्य कौन सा करता है? पौधे का कौन सा अंग श्वसन का कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा पत्ती। आंसर हो जाएगा पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किसकी कमी है? छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण क्या है? तो यानी विटामिन B6 की कमी। आंसर हो जाएगा विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन कौन है? पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन कौन कौन है? आंसर हो जाएगा लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। आंसर हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? आंसर हो जाएगा पेंक्रियाज। आंसर हो जाएगा पेंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था? सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था? आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर ग्रह क्यों घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। आंसर हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा में। आंसर हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण की इकाई क्या है? कोण की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है?
क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किस में होता है? आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है, आंसर हो जाएगा अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न वस्तुओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त की? तो आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? दालें किसकी अच्छी स्रोत है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी दाल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पीतरस कहाँ संचित रहता है? यकृत द्वारा स्रावित पीतरस कहाँ संचित रहता है? आंसर हो जाएगा पित्ताशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्वेदन। प्रस्वेदन क्या है? आंसर हो जाएगा शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है। गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु अपने मध्य, आंसर हो जाएगा अपने मध्य दीर्घ अंतराल पर रहते हैं। यानी गैस में अणु क्या होता है? बहुत दूर दूर रहता है और ठोस में नज़दीक नज़दीक। इसलिए गैस वाला वस्तु को कंप्रेस करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया? आंसर हो जाएगा CO2। CO2 ग्लोबल वार्मिंग में कितना होता है? तो 54%। CO2 54% और CH4 मीथेन होता है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई, आंसर हो जाएगा पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए दोलनकाल बढ़ जाता है। इसलिए दोलनकाल बढ़ जाता है। पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगा तो दोलनकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ के बराबर, 10⁷ अर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, यानी लंबवत भी होती है और तिर्यक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसको कहा जाता है ओम का नियम। इसको कहा जाता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है। कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है। कैमरा में कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है। अगर एक चुंबक को लटका दिया जाए तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में, आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक का झूलने का समय क्या होगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा लोलक के झूलने का समय क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। आंसर हो जाएगा फोकस की दुगुनी लंबाई पर। आंसर हो जाएगा फोकस की दुगुनी लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। पानी का क्वथनांक कम हो जाएगा यानी बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या होगा, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सा है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट कौन सा है, तो किससे मापते हैं। आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। आंसर हो जाएगा चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर। एक होता है आर्द्रता। आर्द्रता किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर। और घनत्व किससे मापते हैं, घनत्व होगा तो हाइड्रो हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। किस घर्षण का मान सबसे कम होता है। आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण। आंसर हो जाएगा लोटनिक घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। आंसर हो जाएगा विराम का जड़त्व। आंसर हो जाएगा विराम का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का कारण है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के डॉक्टर द्वारा परिच्छाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टर लोग कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है। आंसर हो जाएगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल या इंग्लिश में इसे रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है। आंसर हो जाएगा नियत तापमान। आंसर हो जाएगा नियत तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जाता है तो उसका भार कम होता है। तो लिफ्ट नीचे जाएगा तो व्यक्ति का भार कम होगा, कम महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतहीन होता है। क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन होता है। आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट का उपयोग
होता है, नाट का उपयोग होता है। आंसर हो जाएगा जलयानों की गति मापने में। आंसर हो जाएगा जलयानों की गति मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन है? आंसर हो जाएगा गामा विकिरण। आंसर हो जाएगा गामा विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के बराबर। आंसर हो जाएगा प्रकाश के वेग के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? तो आंसर हो जाएगा संवेग। आंसर हो जाएगा संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? आंसर हो जाएगा 26.8 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी की भ्रमण गति कितनी है? 26.8 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये कितना घूमता है? 26.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है? आंसर हो जाएगा असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की स्थिति में हाइड्रोजनीकरण। आंसर हो जाएगा असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है? किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने जाने पर क्या होता है? आंसर हो जाएगा अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है। अवधि बढ़ती है वह घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेट के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ये रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। 10 के पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है। आंसर हो जाएगा बेंजीन। आंसर हो जाएगा बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा उच्च ताप। आंसर हो जाएगा उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि कितना होता है? हाफ हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दोगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है? आंसर हो जाएगा एक दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? कार्बोरेटर होता है, आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा वस्तु के भार पर। वस्तु के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? किसके प्रयोग से भट्ठी का तापक्रम मापा जाता है? आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जीनेटिक्स कहा गया? तो ये कहा गया किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा, ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा 71%, यानी 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग कितना गुना हो जाएगा? जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? वो भी दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल संलेख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ओजोन अवक्षय। आंसर हो जाएगा ओजोन अवक्षय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है तो हरी सब्जी, आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, आंसर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति, आंसर हो जाएगा ज़्यादा होती है। रेडियो तरंग की गति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC क्या है। CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है, आंसर हो जाएगा नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा, उसका आकार घट जाता है। उसका आकार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक है। ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है, शोरगुल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, आंसर हो जाएगा SO2। आंसर हो जाएगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, आंसर हो जाएगा मीथेन। आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, आंसर हो जाएगा जस्ता। आंसर हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन की खोज किसने की, आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड। उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा यानी उत्तल। आंसर हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। आंसर होगा तीनों वस्तुएं एक साथ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, आंसर हो जाएगा मलेरिया। आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम को किस में रखकर सिंचित किया जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है, आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोह मापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा खनिज की कठोरता। खनिज की कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्तल को भारी जल
एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह, आंसर हो जाएगा, साबुन के साथ लहकर फेन नहीं उठाता, यानी पानी के साथ वो झाग नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो आवर्त सारणी में ब्रोमीन किस वर्ग का है? तो हैलोजन, आंसर हो जाएगा हैलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का नियम लागू होता है? हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक, प्रत्यास्था सीमा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी को कहते हैं? खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया, आंसर हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? आंसर हो जाएगा व्यतिकरण, आंसर होएगा व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? आंसर हो जाएगा एसी परिपथ में, आंसर हो जाएगा एसी परिपथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होता है? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आंसर हो जाएगा क्रोमियम, आयरन, निकेल। आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम, आयरन और स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो आंसर हो जाएगा जी मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि? स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है, दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग की इकाई क्या है? कोणीय वेग की इकाई क्या है? रेडियन पर सेकंड, आंसर हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस का समीकरण क्या है? आदर्श गैस का समीकरण क्या है? आंसर हो जाएगा PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? जल अपघटन से कौन सा अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर माप किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है, आंसर हो जाएगा बिजली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है? सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा C2H4, C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने क्या किया? हृदय प्रत्यारोपण, आंसर हो जाएगा हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरिक हाइड्रॉक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटन सबसे कम सहायक है? तो आंसर इसका हो जाएगा K3FeCN6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो अनुवांशिकी किस में होगा? DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोसल्फेट आयरन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है? थायोसल्फेट आयरन का I2 से अपचयन करने पर प्राप्त होता है, आंसर हो जाएगा SO4, SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा, आंसर हो जाएगा ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? आंसर हो जाएगा परवलयकार, परवलयकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ क्या करता है? संवर्ग अबंध बनाता है, आंसर हो जाएगा संवर्ग अबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा एंडरसन ने की। और कब की? तो 1932 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन। और कब की? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है? आंसर हो जाएगा पिरामिडीय, आंसर हो जाएगा पिरामिडीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है?
मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? आंसर हो जाएगा डाईमेथाइल ईथर, डाईमेथाइल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस है, अश्रु गैस क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, इसे क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड व कीटन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है? एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है? तो वुड्स अभिक्रिया, आंसर हो जाएगा वुड्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलिंग विलियन है, फेलिंग विलियन है, आंसर हो जाएगा अमोनिएकल कॉपर सल्फेट, अमोनिएकल कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है कहलाता है संयुग्मी प्रोटीन, आंसर हो जाएगा संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है? किसी परमाणु के परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? आंसर हो जाएगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो इसका हो जाएगा टाइफाइड, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्नीसेट क्या है? क्नीसेट क्या है? क्नीसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। क्नीसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चेंबर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है? इसका हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह रोग प्रभावित करता है? मधुमेह रोग किसको प्रभावित करता है? अग्नाशय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तड़ित चालक की खोज किसने की? तड़ित चालक की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन कौन है? तो ये हो जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना, लाइम, सिलिका तथा एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट, आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि यानी आवर्तकाल कितना गुना होगा? तो ये हो जाएगा 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा बनने का कारण कौन सा है? मृग तृष्णा बनने का कारण कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रक्त समूह ए बी बी तथा ओ में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता कौन कहलाता है? ओ ग्रुप यानी ओ, आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर होता है? ब्लीचिंग पाउडर कौन सा होता है? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा, आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो आंसर हो जाएगा इसका नायलॉन, आंसर हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शाकाहारी को
अपनी शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? आंसर हो जाएगा दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनता है। मीथेन गैस किससे बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्स क्या है? सर्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। आंसर हो जाएगा विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स नहीं फैलता। तो बातचीत करने से एड्स नहीं फैलता है, शारीरिक संबंध से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? मशरूम है फंजाई यानी कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? तो इसका आंसर कहीं कहीं 1/9 भी होता है, 1/10 भी होता है। ऑप्शन में जो हो वही सही होगा, 1/10 या 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व को उसकी क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी तत्व को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा रासायनिक सूत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों या वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय पर कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? आंसर हो जाएगा चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? आंसर हो जाएगा आभासी। आंसर हो जाएगा आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसका होता है? नाइट्रोजन का 78% और ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बिजली मोटर में विद्युत उपयोग की माप होती है? किस में होती है? वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? पारे का निम्नतम हिमांक होता है, तो इसका हो जाएगा -39 डिग्री सेल्सियस हिमांक होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक होता है 375 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? आंसर है किडनी, या इसे ब्रिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है? किस में मापा जाता है? कैलोरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग तो जीवाश्मों की आयु। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। और इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। इसमें बहुत लड़कों को डाउट रहता है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन की कि रदरफोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है। किस लिए देता है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण तत्वों में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा गुण तत्वों में समान रूप से पाया जाता है? आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा औषधि चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण कहलाता है, क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? भैंस या गाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। शक्कर की घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो ये होता है छोटी आंत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, इसका कारण क्या है? नेत्रगोलक का दीर्घीकरण, यानी गोलक इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये होगा इसका आंसर सिनकोना के बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जे प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि एक प्रेशर कुकर खाना पकने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमेस्टिक क्या है? न्यूमेस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। सेक्सटेंस क्या मापता है? दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? आंसर हो जाएगा ओर्स्टेड। आंसर हो जाएगा ओर्स्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्या है? किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। तो विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, चालन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है, आंसर हो जाएगा समवर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है जिगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजर में कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण किस में होता है। तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है, हर्ट्ज, आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में अंधापन मुख्यतः किस चीज़ की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं करती। वाष्प की दर किस पर निर्भर नहीं करती, द्रव्य के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। सबसे बड़ा ज्वार कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा। 60 है तो परावर्तन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य पर, आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी और चॉक के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किससे पृथक किया जाता है, वाष्पन द्वारा, आंसर हो जाएगा वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग किसका उदाहरण है। तो जंग उदाहरण है यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सिंपल जल का है H2O और भारी जल पूछ दे तो D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित होता है। तो जो जोड़ होता है हड्डी का वहाँ, यानी इसका आंसर हो जाएगा जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं। क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है। सफ़ेद रंग का कपड़ा क्या करता है, ऊष्मा का कम अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। यानी जो प्रकाश जो होता है वो ध्वनि से ज़्यादा स्पीड से चलता है। प्रकाश का स्पीड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ध्वनि। ध्वनि के कंपेयर में प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है
वृक्षारोपण द्वारा, आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले के जलने से बनती है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के संघटन गैस समानांतर होती है, तो वायु में ज़्यादा कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंकर्पित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब विद्युत लघुपथन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है? पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस्म होता है। मेनिकस्म होता है उत्तल, आंसर हो जाएगा उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? सतही तनाव के कारण, आंसर हो जाएगा सतही तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब प्लस 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की? अर्नेस्टेड रदरफोर्ड, अर्नेस्टेड रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है ताप में वृद्धि होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण है ताप में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोप में, स्ट्रोबोस्कोप में। यानी एक आवर्ती यानी एक जो चक्का घूम रहा है उसके चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन की गति किसमें मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर में क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी पहले के जैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइन किसकी इकाई है? डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन किसका है? बॉल का इकाई है। डाइन किसका इकाई है? बॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स फैलता है, एड्स किससे फैलता है? गलत यौन संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर सेल बदलता है, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। क्या है? एक विस्फोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? आंसर इसका हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु में एक समान क्या होता है? त्वरण, त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किसमें? उच्च उत्पादकता वाले धान में, उच्च उत्पादकता वाले धान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है किसमें स्थिर होता है ये? तो ये जड़ में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट पर कितना होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में पूछ दे तो 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका क्या है? माइका क्या है? माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना का संकेत क्या होता है? सोना का संकेत होता है Au। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिसका होगा उसको हम नहीं सुन सकते। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? शरीर में लगभग कितना होता है रक्त? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए क्या है पूछ रहा है इसमें। इसका हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। न्यूक्लिक अम्ल का एक क्या है? वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहाँ अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया बीमारी किसे प्रभावित करती है? डिप्थीरिया बीमारी किसे प्रभावित करती है? आंसर हो जाएगा गला को। आंसर हो जाएगा गला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? आंसर हो जाएगा J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है? यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है 1/2 mv², यानी हाफ mv²। इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा इसका असंख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, क्या होता है? प्रयास व फलक्रम के बीच भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी खिसक जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है कौन है? आयनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोरी यूनिट किसकी है? कैलोरी किसका यूनिट है? तो ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? आंसर हो जाएगा हवा के साथ मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 310। आंसर हो जाएगा 310। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है।
सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा किसके बीच से आ जाता है? सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है किसका? यूरिया किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। यूरिया किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए हैं। कितना परसेंट घेरा हुआ है? 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? कौन भाग लेते हैं? बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक क्या है? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक क्या है? तो आवश्यक क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों को धीमा करना। न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो इसका हो जाएगा 99%। नाइट्रोजन कितना है? 78 और ऑक्सीजन है 21। दोनों को ऐड करेंगे तो 99 हो जाएगा यानी 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायलेट किरणों की हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। आंसर हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? पृथ्वी के परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सेस्टास का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है फेफड़ा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? आंसर हो जाएगा रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी है फीमर की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर घट जाता है। वायु दाब ऊपर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? आंसर हो जाएगा केंचुआ। आंसर हो जाएगा केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर अस्थि मज्जा को
को प्रभावित करता है? कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? आंसर हो जाएगा पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोधन का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? ट्रांजिस्टर क्या होता है? बिजली से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर क्या होता है? बिजली से चलने वाला साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? तो ये छोड़ती है 3 प्रकार की। आंसर कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, कैसा होता है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डिक्टाफोन। आंसर हो जाएगा डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? ये हो जाएगा आँख और दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा रसल्स वाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा एड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ काम करती है। आंसर हो जाएगा एनोड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। अब पूछ दे मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित था परमाणु द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n। ये तो गलत इसमें दिया हुआ है। CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो एल्केन का क्या सूत्र होता है? CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। सबसे नीचे की परत क्या है? क्षोभ मंडल। इसी में जो भी बारिश वारिश होता है, इसी में बादल उदल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा ऑटो हन। और कब की? तो 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? जूल इकाई है ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में क्या होते हैं? लोहा तथा क्रोमियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले तत्वों का क्रम कौन सा है? तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिकॉन। उसके बाद एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? इसका आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है? आइसक्रीम किसका एक उदाहरण है? तो निलंबन का, सस्पेंशन। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की आयु का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? तो उसकी तनों के वलयों के अनुप्रस्थ काट को गिनकर उसके आयु का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा C14 यानी C14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटॉन को चिन्हित करता है? वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटॉन को चिन्हित करता है? आंसर हो जाएगा सल्फर। आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? यह कांच की दीवार से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होगा? उसका भार घट जाएगा। अगर पृथ्वी से किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? तो पानी का घनत्व ज़्यादा होता है और बर्फ का कम होता है, इसलिए तो पानी के सतह पर बर्फ तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। आंसर हो जाएगा केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान हर जगह क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ये नहीं बदलता है द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द रिएक्टिविटी में होता है। शब्द रिएक्टिविटी में क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा उसकी आवृत्ति पर। आंसर हो जाएगा उसकी आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? कौन से एकमात्र भारतीय ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर सीवी रमन। आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंज। आंसर हो जाएगा लेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान से सूर्य से दूर आकाश को कैसे दिखता है? तो काला रंग दिखता है। अंतरिक्ष में आकाश कैसे दिखता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? आंसर हो जाएगा बीन्स। आंसर हो जाएगा बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है?
मायोपिया निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीसीकल्चर। पीसीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अत्यधिक उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? रिपीट क्वेश्चन ये बार बार हो रहा है, यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पराहरित की भूमिका क्या है? प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन सा है? कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग कौन सा है? कॉन्टेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का चिकित्सक है। नेत्र रोग का चिकित्सक कौन सा है? तो अप्थालामोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है। आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये बार बार रिपीट हो रहा है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वातावरण में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रकृति पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व का बात होगा तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? आंसर हो जाएगा 6 मांसपेशियों के द्वारा। आंसर हो जाएगा 6 मांसपेशियों के द्वारा। नेक्स्ट है, पीतल क्या है? पीतल एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण है जिन पर क्या होता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक 119 तत्व ज्ञात किए हैं, लेकिन 114 अभी एनसीईआरटी इसको वैल्यू दिया है। अभी तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? इसमें 119 दिया गया है, 119। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद खट्टा क्यों होता? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन क्या है? संघनन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? पिंड की मात्रा के। पिंड की मात्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के स्टीयरिंग में शामिल है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है एकल बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर की गुणात्मकता क्या है? तो स्वर की गुणात्मकता क्या है?
विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। कैलोरीमीटर किससे बनता है? तांबा से। आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बनाए रखने के लिए। आंसर हो जाएगा स्थिरता बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता लगाने के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा मृदा। आंसर हो जाएगा मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस किसका मिश्रण है? आंसर हो जाएगा H2+CO। आंसर हो जाएगा H2+CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है परमाणु द्रव्यमान को? AMU में। AMU में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? अभिक्रिया का उत्पाद। आंसर हो जाएगा अभिक्रिया का उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट गुड्स का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका हो जाएगा 7.4। आंसर हो जाएगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल राज्य में होता है। अम्ल राज्य में होता है HNO3+HCl। HNO3+HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका आंसर हो जाएगा उरु यानी जांघ की। उरु यानी जांघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? द्रव के उबाल में क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा घटती है। आंसर हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियान लैंप का आविष्कार किसने किया? नियान लैंप का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन। आंसर हो जाएगा सैमुअल कोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, क्या होता है? मृदु लोहा। आंसर हो जाएगा मृदु लोहा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।